जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का आपका जो है एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और आपका एग्जाम डेट जो रखा गया है 22 मार्च 2026 को रखा गया है। और फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन की भांति आज भी हमारा जो है झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 35 आ गया है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 50 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं और झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा देने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल से हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का जो सवाल यहाँ पर चालू होता है 45 नंबर क्वेश्चन से। संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तुरिया चंद्र बास्के। ये जो तुरिया चंद्र बास्के हैं, इनको संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2023 में जो है इनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी तरह के जो टॉपिक होते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। थोरियम नामक आणविक खनिज झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? अब थोरियम जो पाया जाता है झारखंड में कहाँ पर पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची का पठार। आणविक खनिज जो थोरियम है झारखंड के रांची, पठार और धनबाद में इसका जो है कुछ हिस्सा पाया जाता है। ज़्यादातर आपको रांची के जो पठार है यहीं से पाया जाता है थोरियम नामक आणविक खनिज। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 47 क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स कि धनबाद जिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर देखिए एक कथन जो सत्य है हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन 1 में क्या लिखता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो देखिए झारखंड का जो धनबाद जिला है ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी में कहता है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये भी आपका धनबाद जिला से संबंधित सही हो गया कि धनबाद जिला जो है यहाँ पर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। लिंगानुपात मतलब समझ रहे हैं ना कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो महिलाओं का नंबर रहता है वो, समझ गए? तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। तीसरा नंबर पॉइंट में है कि तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला धनबाद है। तो ये भी पॉइंट आपका सही हो गया। तो हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। जितने भी ऑप्शन ए, बी और सी दिए गए हैं सारे कथन सही है। तो हम लोग इसका आंसर कर देंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अंत्योदय योजना के तहत झारखंड के कौन से जिले चुने गए हैं? 48 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। लोहरदगा और साहेबगंज जिला को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अंत्योदय योजना के तहत झारखंड के 2 जिले, जिसका नाम है लोहरदगा और साहेबगंज, इसको चुना गया था। उसके बाद देखिए 49 क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला श्रम भागीदारी दर किस जिले में है? यानी कि सर्वाधिक महिला श्रम भागीदारी दर कि अगर यदि मान के चलिए कहीं पर पुरुष 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें महिलाएं कितने काम कर रही हैं, इसी तरह का सवाल है ये। तो 49 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लातेहार जिला में। झारखंड में सर्वाधिक महिला श्रम भागीदारी वाला दर वाला जो जिला है लातेहार है। माने कि अगर यदि 100 पुरुष यहाँ पर काम कर रहा है तो उनके साथ में 65 महिलाएं काम कर रही है। तो लातेहार आपका 1 नंबर में हो गया। दूसरा नंबर में जानते हैं आपका दुमका आता है। दूसरा नंबर में आपका दुमका आता है। यहाँ पर प्रत्येक 100 पुरुष अगर यदि कामगार पुरुष हैं तो इनके साथ में 56 महिलाएं भी काम कर रही हैं, समझे? तो इसी को कहा जाता है महिला श्रम भागीदारी दर। तो 1 नंबर में लातेहार, 2 नंबर में दुमका, इसको आपको याद रखना है। 50 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि झारखंड के राज्य चिन्ह में कितने हाथी दर्शाए गए हैं? अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपका है इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और इसके बारे में आपको आंसर जानना चाहिए, इसका आंसर जानना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। आप जब झारखंड की जो लोगो है, अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे, अगर यदि आपके पास झारखंड का लोगो भी होगा तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा कि झारखंड के जो लोगो है जिसमें राज्य चिन्ह जो बना गया है इसमें 24 हाथी दर्शाए गए हैं और 24 पलाश के फूल दर्शाए गए हैं और 48 नर्तक दर्शाए गए हैं और 60 सफ़ेद वृत्त दर्शाए गए हैं और इसमें एक अशोक स्तंभ को भी दर्शाया गया है। तो झारखंड के राज्य चिन्ह में इतने सारी चीज़ें दर्शाए गए हैं। हाथी भी है, पलाश का फूल है, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमारा झारखंड के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझे? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है।
51 नंबर में है किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया। अब 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना जिसका नाम है प्रसाद, और इसी के तहत झारखंड के पारसनाथ पहाड़ को शामिल किया गया था। और आपको बता दें कि झारखंड का सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ की है, जिसको संवेदजी शिखर के नाम से जाना जाता है। और ये पारसनाथ पहाड़ झारखंड के कौन सा जिला में है, तो आपका गिरिडीह जिला में है। ठीक है, गिरिडीह जिला में, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और जैन धर्म से संबंधित है यह पहाड़। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, छऊ नृत्य से जुड़े किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 52 का करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे तपन पटनायक को। सरायकेला शैली के छऊ नृत्य गुरु तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 53 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष में किया गया। 53 का करेक्ट आंसर होगा 2022 ईस्वी में। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुरुआत हेमंत सरकार के द्वारा 2022 में किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जिसमें विद्यार्थियों, रोगियों और किसानों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना था। तो कोई भी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हो तो स्टूडेंट लोग उसमें फ्री जा सकते हैं, बशर्ते कि उसमें जो है कुछ अगर यदि क्वेरी रहे, कुछ मांग करे डॉक्यूमेंट्स का, तो वो अलग मैटर है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो रोगी व्यक्ति हैं और जो किसान हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू किया गया था 2022 में हेमंत सरकार की तरफ से। उसके बाद अगला सवाल है, चांडिल डैम जो है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो 54 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, स्वर्ण रेखा खरकई नदी पर। चांडिल डैम जो है स्वर्ण रेखा खरकई नदी के ऊपर स्थित है। समझ गए, कौन सा डैम, चांडिल डैम। अगला सवाल हम लोग करेंगे 55। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि झारखंड वन्यजीव अभ्यारण्य को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ सुमेलित करें। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ दिया गया है अभ्यारण्य, ये दिया गया है अभ्यारण्य, और एक तरफ दिया गया है जिला। अब हम लोगों को सुमेलित करना है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन सा जिला में स्थित है। समझे, तो हम लोग इसको सबसे पहले ऑप्शन एक बार देखना पड़ेगा क्या क्या है। 55 तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नीचे। अब इसको कैसे एडजस्ट करें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उम्मीद है आपको सभी लोगों को दिख रहा होगा, फिर हम इसको जूम कर लेंगे। ठीक है, हाँ उम्मीद है ये दिख रहा होगा। हम जल्दी से इसको क्लियर करते हैं। देखिए महुआ डांड अभ्यारण्य जो आपका है, महुआ डांड अभ्यारण्य आपका है लातेहार जिला में। ठीक है, महुआ डांड अभ्यारण्य लातेहार जिला में है। उसके बाद देखिए दलमा, ये जो दलमा अभ्यारण्य है ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पालकोट अभ्यारण्य जो है ये आपका गुमला जिला में है, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आपका कोडरमा जिला में है। तो आपको इस तरह के भी जो है अभ्यारण्य कौन सा जिला में स्थापित किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी में रखना है। सारी चीज़ें क्या करना है, याद भी रखना है। चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं, फिर से आते हैं अपने सही तरीके से, और अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं 56 की ओर। और 56 में देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन औरंगजेब के समकालीन था। अब यहाँ पे समकालीन का मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो औरंगजेब जब यहाँ पे राजा था, एक तरह से कहिए तो इसके टाइम के और कौन कौन से व्यक्ति थे। तो यहाँ पर देखिए उस टाइम के व्यक्ति राम शाह और रघुनाथ शाह, ये दोनों जो है औरंगजेब के समकालीन थे। दोनों रघुनाथ शाह और राम शाह और औरंगजेब के समकालीन थे। अगले सवाल देखिए 57 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। 57 का करेक्ट आंसर करेंगे 1837 ईस्वी में। सर विल्किंसन जिसका नाम था, उन्होंने क्या करा कि 1837 ईस्वी में कोल्हान सेपरेट स्टेट की घोषणा की और इसका मुख्यालय चाईबासा को बना दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी में। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था। 58 का करेक्ट आंसर करेंगे कैमक। कैप्टन कैमक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश किया था। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिजले के अनुसार शौर्य पहाड़िया का संबंध किस धर्मवाद से है। 59 का करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे जीववाद। शौर्य पहाड़िया का संबंध जीववाद से है। यहाँ पे देखिए आत्मवाद ऑप्शन में है, प्रकृतिवाद है, टोटमवाद है, लेकिन ये सारे नहीं है, जीववाद इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर।
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा जाता है। 60 नंबर का करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे असुर। असुर जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो है अगर यदि डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शाम में डेली हमारा 7 बजे के आसपास में वीडियो आता है। और फ्रेंड्स आपसे एक भी रिक्वेस्ट यही भी करना चाहेंगे कि आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा वीडियो को और भी लोगों के डिस्प्ले तक पहुंचता है, जहां से लोग देखते हैं तो हमारा भी कुछ अर्निंग हो जाता है। और अगर यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम फिर मेहनत कैसे करेंगे, है कि नहीं। आप ही लोग के सपोर्ट के माध्यम से हम भी यहाँ पे कुछ करते हैं, समय आप लोगों के लिए देते हैं, तो कुछ अर्निंग भी हो जाता है आप लोगों के मदद से। तो सभी लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों का भी फायदा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक नदी बोकारो नदी पर अवस्थित है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा बांध है जो दामोदर की सहायक जो बोकारो नदी है उसके ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों बांध, यानी कि कोनार बांध भी है और बोकारो बांध भी है। जो दामोदर की सहायक नदियाँ बोकारो नदी के ऊपर स्थित है, जो कोनार बांध और बोकारो बांध, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमाएं लगती है। अब यहाँ पर आपको पता है कि बिहार एक तरफ से दे दिया है और एक तरफ से दे दिया पश्चिम बंगाल। तो पहले बिहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए झारखंड जो हमारा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना, जिसमें अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल बिहार के कितना प्रतिशत को काट के झारखंड को बनाया गया, तो बिहार का 46% हिस्सा काटा गया और नया राज्य झारखंड का निर्माण किया गया 15 नवंबर 2000 को। अब देखिए बिहार राज्य से 10 जिले सटे हुए हैं और पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले सटे हुए हैं। अगर यदि आप सुनना चाहते हैं तो हम आपको दोनों राज्यों से सटे हुए जिले का नाम बता देते हैं। पहले हम बता रहे हैं बिहार का सटा हुआ जिला। गढ़वा 1 हो गया, पलामू 2, चतरा 3, हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9, साहेबगंज 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 जिला जो बिहार से सटा हुआ है। अब आपको हम बता रहे हैं 10 जिला का नाम जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। पहला तो आपका साहेबगंज बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से सटा हुआ है। 1 नंबर में साहेबगंज, 2 नंबर में पाकुड़, 3 नंबर में दुमका, 4 नंबर में जामताड़ा, 5 नंबर में धनबाद, 6 नंबर में बोकारो, 7 नंबर में रामगढ़, 8 नंबर में रांची और 9 नंबर में सरायकेला खरसावां और 10 नंबर में पूर्वी सिंहभूम। ये सभी क्या है? पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। तो आपको ये सारे चीज़ें ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि गढ़वा जिला किस स्टेट से सीमा साझा करती है। तो गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। उसके बाद उड़ीसा के साथ में है और छत्तीसगढ़ के साथ में है। झारखंड का चौहदी में 5 राज्य है। झारखंड के चौहदी में 5 राज्य, एक तो आपका बिहार हो गया, 2 नंबर में पश्चिम बंगाल, 3 नंबर में उड़ीसा, 4 नंबर में छत्तीसगढ़, 5 नंबर में आपका उत्तर प्रदेश। समझें? तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 63। हम लोग करते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है। 63 का आंसर हम लोग करेंगे दुर्गापुर बांध। ये जो दुर्गापुर बांध है ये क्या है? एकमात्र अवरोधक बांध है जो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित है। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक नदी के बारे में सवाल है कि चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो एक नदी है जिसका नाम है चानन नदी, और इसको जो है पंचाने के नाम से भी जाना जाता है और पंचानन के भी नाम से जाना जाता है और चानन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नाम किसका है? चानन, पंचाने और पंचानन, सभी जो है चानन नदी के ही नाम और उपनाम है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 65, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ताता पानी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ताता पानी गर्म जलकुंड जो है ये लातेहार जिला से संबंधित है और लातेहार का जो शहर है यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर आपका ये ताता पानी जो जलकुंड है ये स्थित है। अगला सवाल देखिए 66, शाहजहां के शासनकाल के समय में पलामू का शासक कौन था। तो 66 का आंसर करेंगे प्रताप राय। शाहजहां के समकालीन राजा प्रताप राय पलामू के राजा थे। और उसके बाद अगला सवाल देखिए 67, निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था। तो 67 का हम लोग आंसर करेंगे
और ए और बी दोनों, रघुनाथ शाह और राम शाह। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी कुछ देर पहले देखा था और ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। इसका आंसर तो हमको नहीं बताना चाहिए था, आप लोगों से पूछना चाहिए था, ताकि हमको ये भी पता चलता है कि आप लोग कितना आद रख रहे हैं और कितना आद नहीं रख रहे हैं। अगला सवाल देखिए, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति जो है, इसमें जो महीना होता है जिसे हम लोग माह कहते हैं, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग देखिए 68 का आंसर करेंगे ऑप्शन सी, बोंगा। संथाल जनजाति में माह को बोंगा कहा जाता है, समझे? संथाल जनजाति में माह को क्या कहा जाता है? बोंगा कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किसे झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? 69 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, बैद्यनाथ पोद्दार। बैद्यनाथ पोद्दार को झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है। उसके बाद अगला सवाल आपका है 70 नंबर, झारखंड में इनमें से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? 70 नंबर का देखिए सही उत्तर करेंगे हम लोग ये और भी दोनों। इसमें बिटुमिनस का भी कोयला पाया जाता है और एंथ्रेसाइट का भी कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों तरह के कोयले झारखंड में पाए जाते हैं। 71 नंबर का सवाल आपका है, झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? तो 71 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, साहेबगंज में और पाकुड़ में। झारखंड में साहेबगंज और पाकुड़ में बेंटोनाइट खनिज पाया जाता है और यह जो है एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है और इसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। तो अंग्रेजी नाम है बेंटोनाइट। अब आपको जब नाम सुने होंगे क्वेश्चन का, तो आपको लगा होगा कि क्या पूछ दिया। तो बेंटोनाइट मतलब मुल्तानी मिट्टी ही आप कहिए, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से और कह सकते हैं कि एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी ये होता है जो साहेबगंज में और पाकुड़ में आपका पाया जाता है। अगला सवाल देखिए 72 नंबर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है? 72, इसका हम लोग आंसर करेंगे उपरोक्त सभी। किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है? तो बोकारो ताप विद्युत गृह का संबंध है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह का संबंध है और दुर्गापुर ताप विद्युत गृह का संबंध है। अब यहाँ पे ये देखिए क्या है, ताप विद्युत गृह क्या है? तो जहाँ पर बिजली का निर्माण कोयला के माध्यम से होता हो, बिजली का निर्माण कोयला के माध्यम से होता हो, वही हो गया आपका ताप विद्युत गृह। बहुत जगह पानी से निर्माण होता है, बहुत जगह कोयला से भी होता है। 73, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। अब इसमें से गलत कौन सा, ये हम लोगों को पहचानना है, समझे? तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन दिखे। अब गलत युग्म कौन सा है? औद्योगिक दिया है और विकास प्राधिकरण दिया है। तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है कि BIADA। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सही है, ये सही है। उसके बाद देखिए बी नंबर में है PIADA, पलामू इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। पलामू औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन अभी तक ये हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह सब कुछ है। अगला सवाल देखिए 74, झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? 74 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, धुरवा रांची में। यह जो है धुरवा रांची में स्थित है। अगला सवाल देखिए हम लोग करेंगे 75, क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों का होली कहां पर जलाई गई थी? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा था और यहां पर जो है क्या हुआ था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो इसका जो जगह था वो था आपका रांची। 75 का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920-21 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली रांची में जलाई गई थी, उसके विरोध में जलाई गई थी, समझे। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? 76 का आंसर करेंगे जाबरा पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति है और ये जो है जाबरा पहाड़िया के नेतृत्व में पहाड़िया जनजाति के लोगों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था?
तो 77 का हम लोग आंसर करेंगे साहेबगंज को। देखिए चौरी चौरा की घटना हो गई थी और चौरी चौरा की घटना होने के बाद जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था और उस समय जो है झारखंड का साहेबगंज क्षेत्र जो था ये क्या हो गया था, बिल्कुल अशांत हो गया था, अशांत हो गया था, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा हुड़दंग हो गया था। 78 नंबर देखिए, नागवंशी शासक ठाकुर एनी शाह शाहदेव ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था। 78 का हम लोग आंसर करेंगे सतरंजी। ठाकुर एनी शाह शाहदेव ने अपनी राजधानी जो है पहले दोयसा था, दोयसा से हटा करके इसने क्या किया कि स्वर्ण रेखा नदी के नज़दीक में सतरंजी एक जगह था वहीं पर स्थापित कर लिया था। और एनीनाथ शाहदेव जो था ये बड़कागढ़ एक किला था और वहीं के ये राजा थे, समझ गए। तो नागवंशी शासक ठाकुर एनीनाथ शाह ने अपनी राजधानी स्थापित किया था सतरंजी में। कहाँ से हटा करके, तो दोयसा से हटा करके। चलिए अगला सवाल, उम्मीद है ये सवाल समझ गए होंगे। मिलान करने का, इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है, एक तरफ देखिए स्मारक दिया गया है और एक तरफ दिया गया है विशेषता। तो हम लोग कैसे मिलाएंगे इसका 79, तो मिलान करना है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको मिलान करते हैं, क्या है कैसे है नहीं है। सो अब यहाँ पे देखिए एक दिया गया है हराडीह मंदिर समूह। हराडीह मंदिर समूह जो है ये जो है क्या चीज़ का है, तो ये देखिए तमाड़ रांची में है, दुर्गा व काली माँ के प्राचीन मंदिर है, दुर्गा व काली माँ का प्राचीन मंदिर है हराडीह मंदिर। यहाँ पर हम लोग मिला देंगे 4 नंबर से। उसके बाद देखिए शाहपुर का किला दिया हुआ है, शाहपुर का किला दिया हुआ है। शाहपुर का जो किला है ये मेदिनीनगर पलामू में स्थित है और मुगल कालीन स्थापत्य कला से संबंधित है, तो इसको हम लोग मिला देंगे इससे, समझे। उसके बाद देखिए कोल्हुआ पहाड़ी, कोल्हुआ पहाड़ी का जो इम्पोर्टेंस है वो है चतरा में स्थित है और दंत कथाओं की पेंटिंग यहाँ से मिलती है। कोल्हुआ पहाड़ी क्या है, चतरा से संबंधित है और दंत कथाओं की पेंटिंग यहाँ पर मिलती है। उसके बाद देखिए तेलियागढ़ का किला, तेलियागढ़ का किला जो है मुगल सरदारों द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये हो गया आपका सभी कुछ। चलिए ज़्यादा ये हो गया था। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था। अभी आप देखते होंगे कि जब भ्रमण का समय आता है, नवंबर दिसंबर जनवरी आता है, तो बहुत सारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो है भ्रमण में जाते हैं, टूर में जाते हैं, तो ये एक योजना के तहत जाते हैं, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। और इसकी जो शुरुआत किया गया था 2017 ईस्वी में किया गया था। 2017 में शुरू हुआ था मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। और इसके तहत जो है झारखंड स्कूलों के जो बच्चे हैं, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थी जो होते हैं, उनको जो है सरकार द्वारा दर्शनीय, धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाया जाता है, समझे। अगला सवाल देखिए, दीदी बाड़ी योजना से संबंधित है। दीदी बाड़ी योजना का क्या उद्देश्य है, 81 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना। राज्य में कुपोषण की दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत जो है 2020 ईस्वी में हुआ था और जिसका उद्देश्य आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य में जो कुपोषण की समस्या है उसको समाप्त करना है। तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 82 क्वेश्चन है, इसमें एक वर्ड दिया गया है, इसी पर सारा खेला है। झारखंड राज्य में JHIMDI का संदर्भ में सही नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक गलत है, इसी चीज़ को हम लोगों को छांटना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग झिमडी का मतलब समझ लेते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसका मतलब पूरा ये हो गया। और इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसका उद्देश्य जो है राज्य में टपकन सिंचाई के द्वारा मजबूत व सतत कृषि आधारित आजीविका उपलब्ध कराना है। तीसरा है कि इसके अंतर्गत राज्य के 9 जिले व 30 प्रखंड आच्छादित हैं। चौथा यहाँ पर है कि इजराइल के द्वारा झारखंड में झिमडी हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है। यही आपका पॉइंट गलत हो गया। इसका ऊपर यहाँ से 1 से लेकर के 3 तक सारे सही है, लेकिन 4 नंबर पॉइंट गलत है। अब ये गलत हम क्यों बोल रहे हैं, तो ये जो झिमडी हेतु ऋण जो उपलब्ध कराया गया है वो आपका इजराइल से ना करवा करके जापान के माध्यम से करवाया गया है, समझे। क्या है, जापान के माध्यम से करवाया गया है, वही आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, बजट 2024-25 के अनुसार राज्य के किस वर्ष 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय की गई है। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 तक। 2024-25 के जो बजट बनाया गया था उसमें जो है
10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक में। और अगला सवाल देखिए 84, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड सरकार अधिकतम कितने छात्रों को देश से बाहर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है? 84 का करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे 25। झारखंड सरकार इस योजना के तहत जो है 25 छात्रों को, जिसमें से एसटी का 10 रहते हैं, हम लिख दे रहे हैं, एसटी के 10 विद्यार्थी रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एससी के रहेंगे 5, ओबीसी के रहेंगे 7। ये टोटल कितने हो गए? 22। और जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक के रहेंगे 3, टोटल हो गए 25। तो इन सभी लोगों को जो है अल्पसंख्यक के 3 छात्रों को जोड़ करके उच्चतर शिक्षा हेतु देश से बाहर भेज रही है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए अगला सवाल 85, क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में बनी फिल्म जिसका नाम है लोहरदग्गा किस विषय वस्तु पर आधारित है? 85 का जो हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी करेंगे, राज्य के नक्सलवाद से पीड़ित युवाओं पर। देखिए लोहरदग्गा जिला में बनी फिल्म लोहरदग्गा फिल्म झारखंड के नक्सलवाद से पीड़ित हजारों युवाओं पर आधारित है। और इसका अगर यदि हम निर्माता की बात करें तो इनका निर्माता है डॉक्टर नेहा सांडिल और इस फिल्म का जो लेखक हैं उनका नाम है लाल विजय शाहदेव। इन दोनों के माध्यम से लोहरदग्गा मूवी बनाया गया है, जिसमें राज्य के नक्सलवाद से पीड़ित युवाओं के ऊपर जो है फोकस किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे 86 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋषियामुख पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? 86 का हम लोग आंसर करेंगे गुमला जिले में। अगला सवाल है झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोल कंपनी कार्यरत नहीं है? अब यहाँ पर 4 कंपनी का नाम दिया गया है, ECL दिया गया है, CCL दिया गया है, BCCL दिया गया है और ICL दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 3 तो कार्यरत है, लेकिन ICL का नाम हम लोग झारखंड में नहीं सुने हैं। और झारखंड आपको बता देते हैं कि देश का एकमात्र राज्य है जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड की 3 प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियां जो झारखंड में है, CCL, BCCL और ECL। ICL यहां पर नहीं है। ठीक है। 88, झारखंड राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर है? मतलब जो किसानी जो होता है, खेती बाड़ी जो होता है, कि एक व्यक्ति के ऊपर जो जोत का हिस्सा जो होता है कितना हेक्टेयर में आता है? इसका आंसर हम लोग करेंगे 88 का बी, 1.17 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति आता है। समझे। और अगला सवाल 89 में पूछ रहा है कि झारखंड में एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 89 का सही आंसर करेंगे पर्वतपुर में। एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर में स्थित है। और पर्वतपुर आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका बोकारो में स्थित है। कहाँ पर है? बोकारो में स्थित है। समझे। और अगला सवाल और अंतिम सवाल भी है 90 नंबर। हाल ही में खबरों में रहा कि बुरुडीह डैम को राष्ट्रीय स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और झारखंड के किस जिले में ये स्थित है? 90 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम स्थित बुरुडीह डैम को राष्ट्रीय स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भ्रमण किया था। समझे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगर यदि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।